आने वाले पंचायत राज चुनाव में हटाएंगे, नगर पालिका चुनाव में हटाएंगे, तो एमएलए और सांसद में भी आप लागू करवाएं। ये बहुत गंभीर मामला है। अगर आपके 2 से अधिक संतान है तो फिर आप पार्षद और वार्ड पंच तो नहीं बन पाएंगे, हाँ विधायक और सांसद बन सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके 2 से अधिक संतान हैं तो आप सभापति या सरपंच तो नहीं बन पाएंगे, पर हाँ आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये कमाल का एक नियम है जिस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि पंचायती राज को लेकर तमाम अलग अलग तरीके की बातें हो रही है, परिसीमन और सभी चीज़ों का जिक्र हो रहा है। तो ऐसे में इस एक विषय पर भी बात करनी चाहिए कि आखिर विधानसभाओं में, संसद में जो चेहरे चुनकर जाते हैं वो वहाँ बैठकर जो नियम बनाते हैं वो नियम खुद पर लागू क्यों नहीं करते हैं। वो नियम इस देश के सबसे छोटे जो चुनाव हैं, जिसमें कि पार्षद हो गए, वार्ड पंच हो गए, सरपंच हो गए, उन पर पंचायती राज और नगरीय निकाय में क्यों लागू करते हैं, खुद पर लागू क्यों नहीं करते हैं। तो ये जो रोचक नियम है जो हमारे प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनावों पर लागू होता है, जिसमें कि अगर चुनाव लड़ने वाले के 2 से अधिक संतान हैं तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, वो इसके लिए योग्य नहीं है। परंतु मजे की बात यह है कि नियम जिन विधानसभाओं में बने हैं, ये नियम जिन विधायकों और सांसदों की सहमति से लागू हुए हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। उनके फिर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो बच्चे, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर उन लोगों ने ये तय कर लिया कि भाई साहब पंचायती राज और नगरीय निकाय में तो ये लागू नहीं होने देंगे, वहाँ पर तो 2 से अधिक संतान वाला अयोग्य माना जाएगा। और सबसे कमाल का विषय यह भी है कि अमूमन जो सुधार की शुरुआत है वो खुद से होनी चाहिए। कहीं ना कहीं खुद को एग्जाम्पल, खुद को उदाहरण बनना पड़ता है कि भाई साहब न विधायक चुना जाएगा 2 से अधिक बच्चे होने पर, ना ही कोई पंचायत समिति सदस्य या फिर नगरीय निकाय में कोई पार्षद ये चुना जाएगा। तो सुनने में भी बढ़िया लगता है, तो समझा जा सकता है कि हाँ इस पूरे के पूरे जो ये नियम है इसके पीछे कोई न कोई अच्छी भावना है, कुछ न कुछ बेहतर करने की, कुछ न कुछ बेहतर हो सके इसकी संभावना है। परंतु अगर खुद गुरु तो व्यंजन खाए और शिष्यों को उपदेश सुनाए, ऐसी प्रणाली होती है तो फिर आश्चर्य जरूर होता है। और उस समय एक विषय यहाँ देखने वाली बात है, पंचायती राज के चुनाव होते हैं, सरपंच बनते हैं, वार्ड पंच बनते हैं, क्या कोई सरपंच सिर्फ इस आधार पर, क्योंकि बहुत देसी स्वरूप में अलग अलग चीज़ें होती है, वहाँ संतान संबंधी जो आंकड़े होते हैं कुछ अलग तरीके से काम करते हैं, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके 2 से अधिक संतान है तो उस पंचायत की देखभाल के लिए, उस पंचायत को संभालने के लिए अयोग्य हो गया, मगर वो विधानसभा संभालने के लिए, विधानसभा क्षेत्र संभालने के लिए योग्य है। ये अपना आप में बड़ा ही एक विरोधाभास वाला नियम है। तो जब पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं तो ये मुद्दा एक बार विधानसभा में भी पुनः गूंजता सुनाई दिया है, जहां चित्तौड़गढ़ के जो विधायक है, निर्दलीय के तौर पर जो जीत कर आए हैं, चंद्रमान सिंह आक्या, उन्होंने बड़े ही बुलंद स्वर में कहा है कि या तो फिर विधायक और सांसदों के लिए भी ये लागू हो जाए कि 2 से अधिक बच्चे होते ही हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, या फिर पंचायती राज में इस नियम को हटाया जाए, उसमें थोड़ी छूट दी जाए। क्योंकि वो पंचायती राज और ये चुनाव है, ये बिल्कुल देसी चुनाव होते हैं, ये बिल्कुल धरातल से जुड़े हुआ पहली पंक्ति का चुनाव है। यहाँ पर इन नियमों को लादना ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी जैसा लगता है। तो या तो नियम सभी जगह समान हो या फिर कहीं नहीं हो। सुनिए आखिर चंद्रमान सिंह आक्या ने क्या कुछ कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने स्थगन पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत राज पर, नगर पालिका में और सहकारिता में जब किसी के 3 बच्चे होते हैं तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है। या तो एमएलए एमपी के भी तीसरी संतान वाला नियम लागू होना चाहिए। पर माननीय अध्यक्ष महोदय और संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, जिस प्रकार की जनसंख्या पूरे देश में कम बढ़ रही है, या तो आप तीसरी संतान वाला मामला पंचायत राज में खत्म करें, नगर पालिका में खत्म करें, या सहकारिता में खत्म करें, या अगर आप इसको लागू करना चाहते हैं तो एमएलए और सांसद में भी आप लागू करवाएं। माननीय मंत्री महोदय, ये बहुत ही गंभीर मामला है। लंबे टाइम से अच्छे जनप्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ पा रहे, काफी ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके तीसरी संतान होने की वजह से जो चुनाव नहीं लड़ पाए। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, इसको संशोधन करते हुए, इसको प्रस्ताव लेते हुए सरकार तीसरी संतान वाला मामला हटाते हुए आने वाला पंचायत राज चुनाव में
वो चुनाव पंचायत राज का भी लड़े, नगर पालिका के भी लड़े, सहकारिता के भी लड़े। ये बहुत गंभीर मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके संज्ञान में आना चाहिए। और माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं और उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी बैठे हैं। आप, ये बहुत गंभीर मामला है। इस गंभीर मामले को आप लेते हुए एक प्रस्ताव आप लाएं। मदन जी दिलावर भी पंचायत राज मंत्री बैठे हैं, उन्होंने भी मेरे को कहा, मैंने इनसे मिला भी था पंचायत राज मंत्री से। उन्होंने कहा कि जो पंचायत राज में तीसरी संतान वाला मामला है, आने वाले पंचायत राज चुनाव में हटाएंगे, नगर पालिका चुनाव में हटाएंगे, क्योंकि इस कारण कि आने वाले दिनों में इस तीसरी संतान वाला मामला जो है उसको हटाते हुए, या विधायक अगली बार जो भी विधायक बनेगा उसके भी तीसरी संतान वाला मामला लागू होगा, जो लोकसभा में जाएगा उसके भी तीसरी संतान वाला मामला लागू होगा, या राज्यसभा में जाएगा उसके भी तीसरी संतान का मामला लागू होगा। या तो ये उन लागू करवाए, या पंचायत राज चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में, कोऑपरेटिव चुनाव में भी तीसरी संतान वाला जो आपने राइडर लगा रखा है वो राइडर हटाए। तो देखा आपने, बहुत बुलंद तरीके से इस पूरी प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हैं। आप हमें बताएं कि आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।